जो कभी विधानसभा में सदस्यगण हुआ करता था, जो कभी अपनी पावर के दम पर यूपी में भूचाल ला देता था, जिसके भय से नेता, मंत्री और पुलिस अधिकारी भी उसके आंगन में नाच करते थे, जो 17 साल की उम्र में बनना चाहता था सबसे अधिक पैसे वाला, जिसके पिता तांगा चलाकर परिवार का गुजर बसर करते थे, लेकिन तांगे वाले पिता को नहीं पता था कि आगे चलकर उसके परिवार में कैसे और क्या होगा, जिसके भय से जज भी जो केस सुनना चाहते थे वो अपने आप को दूर कर लेते थे। वो खौफ का नाम था अतीक अहमद। आज हकीकत उस क्राइम की जो कि यूपी के पूर्वांचल में जिसकी तूती बोलती थी, जिसका आतंक का शिकार आज भी हुए उमेश पाल। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं अतीक अहमद की। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कांत है और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। दरअसल आज इस खबर को जो मैं बताने जा रहा हूं उससे जरा ध्यान से सुने। जो कि 17 साल का युवा पैसे वाला होने की चाहत में एक बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और फिर कैसे नेता बन जाता है, ये तमाम सारी कहानी इसके अंदर आपको मिलेगी। लेकिन ये सब बताने से पहले थोड़ा सा बसपा से विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड पर नजर डालते हैं। दरअसल 5 जनवरी 2005 को एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसके विरोध में जगह जगह प्रदर्शन और आंदोलन किए गए। प्रदेश की राजनीति में बड़ा उबाल आने वाला था। हत्याकांड प्रयागराज में हुआ था। शहर पश्चिम के तत्कालीन नवनिर्वाचित बसपा के विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजू पाल के साथ साथ दूसरे वाहनों पर भी गोली बरसाने के बाद हमलावर फरार हो गए थे। इस हत्याकांड में बसपा की टिकट पर चुनाव लड़कर राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को चुनाव में हराया था। अतीक अहमद 2004 में फूलपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। राजू पाल की हत्या का कारण राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बताया गया है। राजू पाल की हत्या के मामले में उनकी पत्नी पूजा पाल ने तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ व 3 अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया था। उसी राजू पाल की हत्याकांड में उमेश पाल भी गवाह थे, जिन्हें 29 फरवरी को गोलियों से भूंज दिया गया, बम भी बरसाए गए। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे अतीक के आतंक का साया पूर्वांचल की धरती को लहूलुहान करते हुए 100 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए। दरअसल प्रयागराज का नाम उस दौर में इलाहाबाद हुआ करता था। कहानी 70 और 80 के दशक के बीच की है, जब तत्कालीन इलाहाबाद में माहौल बदलने लगा था। इलाहाबाद शिक्षा के हब के रूप में विकसित हो रहा था। उस दौर में लोकल लड़कों में अमीर बनने की चाहत थी और चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। इसी दौर में चकिया मोहल्ले में रहने वाला एक तांगे वाले का बेटा अचानक सुर्खियों में आ जाता है। 70 के दशक में अतीक अहमद के पिता फिरोज इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे। किसी तरह मुफलिसी में उन्हें अतीक को पढ़ाया, लेकिन हाई स्कूल में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसे अमीर बनने की चाहत थी, इसलिए अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। मैं 17 साल की उम्र में फिरोज तांगे वाले के लड़के अतीक पर हत्या का आरोप लगा। फिर क्या था, उसका रंगदारी का धंधा भी चल निकला। वो दौर था जब पुराने शहर में रहने वाले एक गुंडे चांद बाबा का था। उस दौर में चांद बाबा का जलजला ऐसा था कि चौक और रानी मंडी इलाके में पुलिस वाले तक जाने से डरते थे। उस वक्त तकरीबन 22 साल के लड़के अतीक का ठीक ठाक हिसाब किताब बन गया था। अतीक को पुलिस और नेताओं की शहबर मिलने लगी थी और अतीक का जलजला चालू हो गया था। 80 के दशक में सियासत के गलियारों में मजबूत दखल दे दी थी। दरअसल ये वही दौर था जब अतीक ने तेजी से लोकल गुंडागर्दी में अपने पैर जमाना शुरू कर दिए थे। जो लोग चांद बाबा से खार खाए बैठे थे, उन्हें अतीक को शह देना शुरू कर दिया था। उस वक्त तक अतीक ने अपना बड़ा गिरोह तैयार कर लिया था। अब ये गिरोह चांद बाबा के गिरोह से ज़्यादा खतरनाक होने लगा था। बात 1986 के आसपास की है, जब प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार हुआ करती थी। केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस दौरान एक बार पुलिस अतीक को उठा ले गई, लेकिन राजनीति देखो, दिल्ली से एक फ़ोन आता है और अतीक को उसी दिन पुलिस छोड़ देती है। यानी अतीक ने उस वक्त तक सियासत के गलियारों में
मजबूत दखल दे दी थी, जो आगे चलकर उसके लिए बाहुबल और अपराध की दुनिया के लिए संजीवनी साबित होने वाली थी। ऐसे में आखिरकार अतीक ने गुनाहों के रास्ते पर चलते हुए सियासत में मजबूत पकड़ बनाई और आखिर क्यों सियासी ऊंचाई पाने के लिए वो दूसरे बाहुबली नेताओं की तरह जयराम का रास्ता भी नहीं छोड़ पाया। दरअसल कैसे उसके सामने उभरने वाले नेता और लोगों को जान की कीमत चुकानी पड़ी, ये भी हम आपको बताते हैं। जयराम की दुनिया में अतीक लंबी छलांग मार रहा था, मगर उसे पता था कि उसका काला अतीत कभी उसके रास्ते में रोड़ा बन सकता है। लिहाजा उसने सियासत में मजबूत दखल देने का मन बनाया, मगर सियासी सफ़र में उसे उन्हीं गुनाहों का रास्ता नहीं छोड़ा जिन पर वो पीछे भी चल रहा था। उसकी कामयाबी के रास्ते में जो भी आया उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। एक दौर ऐसा भी था कि जब अतीक अहमद अपराध की दुनिया में ऐसा हंगामा खड़ा किया कि पुलिस तक के लिए नासूर बन गया। इसमें हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे मामलों में मुकदमों की फाइल दर फाइल बढ़ती गई, मगर अतीक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। एक दौर ऐसा भी था कि जब अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में ऐसा हंगामा खड़ा किया कि पुलिस तक के लिए नासूर बन गया, यानी हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे मामलों में मुकदमों की फाइल दर फाइल खड़ी होती जा रही थी, मगर अतीक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। ऐसा ही दौर में अतीक ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पुलिस चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, यानी एक बड़ा नेता भी बन गया। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे अतीक पर मुकदमों की लंबी फेहरिस्त कैसे हो चुकी थी तैयार। दरअसल बात 80 के दशक की है, जब मुकदमों की लंबी फेहरिस्त अतीक के खिलाफ तैयार हो चुकी थी। ऐसे में वो एक दिन बुरके में अपने साथी के साथ पहुंचकर अपने पुराने मामले में सरेंडर हो गया। जेल जाते ही पुलिस उस पर भिड़ गई और उसको रास्ता लगा दिया। बाहर संदेश ये भेजा गया कि पुलिस अतीक का उत्पीड़न कर रही है। इसके बाद उसके पक्ष में सहानुभूति पैदा हो गई। हालांकि 1 साल जेल में रहने के बाद जो बाहर आया और 1979 के चुनाव में उसने इलाहाबाद पश्चिमी से निर्दलीय पर्चा भर दिया था। एक दौर ऐसा भी आया कि जब अतीक के आतंक के सामने कोई उसके सामने चुनाव लड़ने के लिए खड़ा भी नहीं हो सकता था। दरअसल इस चुनाव में अतीक का सामना पुराने गैंगस्टर चांद बाबा से था। उसकी कई दफ़े गैंगवार भी हो चुका था, लेकिन अतीक ने इस चुनाव में धनबल बाहुबल का ऐसा खेल खेला कि चांद बाबा हार गया। अतीक इसके बाद माननीय बन गया। चुनाव के कुछ महीनों बाद ही चांद बाबा की हत्या हो गई। धीरे धीरे अतीक ने चांद बाबा के पूरे गैंग को सफाया कर दिया। हालत ये हुए कि लोग इलाहाबाद पश्चिमी सीट से टिकट लेने तक को मना करने लगे। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे अतीक 5वीं बार विधायक बना। अतीक ने निर्दलीय रहकर 1991 में और 93 में लगातार चुनाव जीता। इसी बीच उसकी सपा में नज़दीकियां बढ़ी और 1996 में सपा की टिकट से चुनाव लड़ा, 4थी बार विधायक बना। बाद में अतीक ने 1999 में अपना दल का हाथ थाम लिया और प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाया। इसके बाद 2002 में अपना दल से ही चुनाव लड़ा। पुरानी सीट से वो 5वीं बार शहर से पश्चिमी विधानसभा से फिर से विधायक बना और विधानसभा से फिर से विधानसभा में पहुंचा। प्रयागराज में जिस वक्त अतीक अहमद की तूती बोलती थी, उस दौर में उसे महंगी विदेशी गाड़ियां और हथियारों का शौक भी लग गया था। अतीक के बेड़े में एक से एक विदेशी गाड़ियां आ चुकी थी, एक से एक महंगे हथियार आ चुके थे। बावजूद इसके कि अतीक की सीख नहीं बदलती थी। एक बेहद अमीर आदमी और कई बार का विधायक होने के बावजूद अतीक के रास्ते में जो भी आया उसे ठिकाने लगाने में उसने गुरेज नहीं किया और यही इसके पतन की वजह रही। दरअसल 1996 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को टिकट दे दिया और वह लगातार 4थी बार विधायक बन गया। सपा का अपना साथ ज़्यादातर नहीं निभा पाया। वहीं 2002 में अपना दल के टिकट पर चुनाव जीत कर लगातार 5वीं बार विधायक बना और 2003 में जब यूपी में सपा सरकार बनी तो अतीक ने फिर से मुलायम सिंह का हाथ पकड़ लिया और 2004 में अतीक का लोकसभा पहुंचने का
ख्वाब भी पूरा हो गया। यहाँ से वो लोकसभा भी पहुँच गया। वो समाजवादी पार्टी की टिकट पर फूलपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा पहुँच गया। खाली हुई विधानसभा सीट पर अतीक के भाई, यानी यहाँ से जो संग्राम शुरू हो रहा है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। यानी खाली हुई विधानसभा सीट पर अतीक के भाई अशरफ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उससे बसपा के राजू पाल ने हरा दिया। विधायक बनने के कुछ ही दिनों बाद विधायक राजू पाल को 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद में दिन दहाड़े गोली से छलनी कर दिया गया। आरोप अतीक और उनके भाई पर लगा। गिरफ्तारी के डर से सांसद अतीक फरार था। उसके घर, कार्यालय सहित 5 स्थानों पर संपत्ति न्यायालय के आदेश पर कुर्क की जा चुकी थी। 2007 में आखिरकार अतीक अहमद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया था। इलाहाबाद में अतीक की तूती बोलती थी, लेकिन राजू पाल की हत्या के बाद जब बसपा आई तो पूजा पाल दोबारा विधायक बन चुकी थी। पूजा पाल ने अतीक की नाक में इतना दम कर दिया था कि जिस सीट पर 5 बार विधायक रह चुका था, उस सीट को ही नहीं, इलाहाबाद जिले को भी छोड़कर उसे भागना पड़ा था। और फिर अतीक के एक के बाद एक जेल बदलती गई, लेकिन जुर्म अभी भी बरकरार था। लेकिन जैसे ही बाबा ने सत्ता को संभाला है तो वैसे ही गुंडे माफिया या तो इनकाउंटर हुए हैं या फिर जेल में बंद हैं। फिलहाल अतीक के लिए 10 टीमें बनाकर अतीक के आतंक को सफाया करने के लिए योगी सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद साबरमती जेल में टीमें जांच पड़ताल के लिए भेज दी गई। लेकिन आपने त्रेता युग देखा, द्वापर युग देखा और ये भी देखा कि जब जब पृथ्वी पर किसी भी रूप में आतंक बढ़ा है, उसे कम करने के लिए कोई न कोई संसार में आता जरूर है। आतंक का अंत जरूर होता है। आपको क्या लगता है, क्या अतीक के आतंक को सफाया होने का समय आ गया है या फिर राजनीति की जा रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये पसंद आए तो शेयर करना और कमेंट देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कौन सी घटना या कोई न्यूज़ हो जिसे आप देखना चाहते हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।